स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सबका। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। इस वीडियो में मैं आज आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगी, जो कि हर बार परीक्षा में किसी न किसी तरीके से पूछी जाती हैं। तो अब तो आओ शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है। राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाओं तथा मानव की राजनीतिक व्यवहार का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। रोड, एंडरसन व क्रिस्टल का मत है कि राजनीतिक सिद्धांत, जिसको प्राय राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचार, राजनीतिक धारणा या राज्य का सिद्धांत कहा जाता है, वह राजनीतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो अन्य विशेषज्ञों द्वारा एकत्रित की गई विषय सामग्री के आधार पर व्यापक अनुमान, निष्कर्ष या परिणाम पर पहुंचने के लिए प्रयास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना क्यों जरूरी है? टिप्पणी कीजिए। इसका आंसर है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, जागरूक नागरिकता प्रजातंत्र की सफलता की पहली शर्त है। निरंतर देखरेख ही स्वतंत्रता की कीमत है। नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। यदि उनके किसी अधिकार पर कोई हस्तक्षेप होता है तो उन्हें उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। सार्वजनिक विषयों के प्रति उदासीन रहना ठीक नहीं है। इससे शासन पर कुछ व्यक्तियों का प्रभुत्व हो जाता है। इन विषयों में प्रत्येक नागरिक को सक्रिय भाग लेना चाहिए। राजनीतिक समस्याओं और घटनाओं के प्रति उन्हें सचेत रहना चाहिए तथा राजनीतिक चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसका आंसर है, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से हुई है, जिसका अर्थ है नगर राज्य। ग्रीक लोग नगर राज्यों में रहते थे, इसलिए उस समय पॉलिटिक्स का अर्थ नगर राज्य के अध्ययन से होता था। अगला प्रश्न है, राजनीति क्या है? इसका आंसर है, राजनीति प्रत्येक व्यक्ति की सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से संबंधित है। राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। कोई भी गतिविधि जो कि शक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है, राजनीतिक गतिविधि कहलाती है। मैं आपको यहाँ पे वही प्रश्न करवा रही हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र का वर्णन करें। पहला इसमें पॉइंट है, राजनीतिक सिद्धांत में राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, राजनीतिक सिद्धांत में शक्ति का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3, राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विचारधारा का अध्ययन किया जाता है। और नंबर 4, राजनीतिक सिद्धांतों में अधिकारों एवं कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छे सिद्धांत की 4 विशेषताएं लिखें। पहला है इसमें, एक अच्छे सिद्धांत की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 2, एक अच्छे सिद्धांत को सूक्ष्म बातों को भी अपने में समाहित करना चाहिए, यानी छोटी छोटी बातों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। नंबर 3, एक अच्छा सिद्धांत औचित्यपूर्ण होना चाहिए, यानी उसका कोई मकसद होना चाहिए, उसका कोई अर्थ होना चाहिए। नंबर 4, एक अच्छा सिद्धांत समकालीन मुद्दों से युक्त होना चाहिए, यानी वर्तमान में जो घटनाएं हो रही है उनके बारे में भी उसको बताना चाहिए। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।